ये छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 12वां सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो इसका मतलब ये है भवन की ऊंचाई दी गई है 7 मीटर और उसके बाद भी वहां पे जो शिखर है भवन का वहां से उन्नयन कोण बनेगा। किसका? टावर के शिखर का। तो टावर ऊंचा होगा और भवन नीचा होगा, क्योंकि तभी तो भवन के ऊपर से व्यक्ति फिर भी उन्नयन कोण बनाएगा और टावर के शिखर के को देखेगा। जैसे फिर से समझिए इसको, यहाँ पे लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। तो 7 मीटर ऊंचा हम भवन बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो कहाँ से बनेगा उन्नयन कोण? तो आंसर है भवन के शिखर से भी उन्नयन कोण बनने वाला है। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, तो यहां से भी यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर है और फिर भी उन्नयन कोण बनाएगा, यानी ऊपर अपने नयन ऊपर करेगा, यानी ऊंचे नयन करेगा, तभी तो उन्नयन बनेगा। तो अपने नयन ऊपर कब करेगा? जब टावर जो है, यानी जो वस्तु यहाँ पे दी गई है या जो चीज यहाँ पे लिखी है वो भवन से तो ऊंची होनी चाहिए। अगर हम इस तरीके से बना दें टावर, यहाँ पर ये टावर जैसे है, तो यहाँ से बनेगा उन्नयन कोण। वो व्यक्ति यहाँ पे यदि बैठा है भवन के शिखर से तो वो इस टावर को देख रहा है। तो एक लाइन मिला देते हैं यहाँ पर। तो ये लाइन जो है ये उन्नयन कोण है, लेकिन ये क्षैतिज के समांतर, ये क्षैतिज है तो इसके समांतर एक यहाँ पे रेखा खींचनी होगी। जब ऊंचाई बढ़ जाती है तो हम क्षैतिज के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं ताकि वो समांतर लगे और हम एंगल बता पाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन खींच ली और ये उन्नयन कोण है, शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं 60 अंश। इसके बाद लिखा है इसके पाद का, यानी कि टावर के शिखर की बात हो रही है, अब टावर के निचले हिस्से की बात हो रही है। तो इसके पाद का अवनमन कोण यहाँ पे दिया गया है 45 है। तो टावर के शिखर से बना रहा है 60 अंश, लेकिन यहाँ से अब नीचे देख रहा है, इसलिए बोला गया है अवनमन कोण। तो यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं और इसके बाद ये अवनमन रेखा यदि मान ली जाए इसके लिए, इस व्यक्ति के लिए, तो ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 45 का। ये क्वेश्चन में दिया गया है 45 अंश। तो 45 अंश का जो एंगल बन रहा है नीचे की ओर, तो एकांतर कोण से उतना ही एंगल जेड आकृति में यदि बात की जाए, ये देखिए यहाँ पर उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा 45। तो इस व्यक्ति के लिए ये उन्नयन कोण है और ये अवनमन कोण है। चलिए इनको हम नाम दे देते हैं। जैसे भवन को हम ए बी मान लेते हैं, ए बी भवन हो गया। फिर ये सी और डी मान लेते हैं, इसे सी डी हो गया एक टावर, और ई यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, ये ई नाम हमने दे दिया। तो यहाँ पर ये अगर 7 मीटर है तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। आप देख सकते हैं समांतर रेखाएं हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली भी। तो 7 मीटर यहाँ पे है, तो जितना ए बी है उतना ही ई सी होगा 7 मीटर का। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 7 मीटर। चलिए देखिए, ये 7 मीटर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है, ये देखिए, और ये भी है 7 मीटर। तो ये भी हमने लिख लिया 7 मीटर का है। तो अगर बात की जाए डीई की, तो डीई कितना होगा? डीई क्यों हमें लिखना है? क्योंकि जब हम एक त्रिभुज, यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ये, और दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है ये, देखिए किस तरीके से डी ई ए। तो जब हम लिखेंगे डी ई ए तो इसमें देखिए ये लंब हो जाएगा
और ये आधार हो जाएगा। लेकिन हमें लंब DE तो पता ही नहीं है, तो DE हमें इन दिए गए आंकड़े से निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं DE कैसे आएगा। तो DE बहुत ही सिंपल आएगा। DE कब आ सकता है? जब इस पूरे हिस्से में से यानी DC में से EC को कट कर दिया जाए। DC में से अगर पूरा क्या है DC में से जब आप EC को कट कर दोगे तो क्या मिलेगा? DE। तो DC में से क्या कट करना है? EC। DC में से क्या कट करना है, अलग करना है? EC। तो क्या मिल जाएगा? DE। फिर से समझिए, ये क्या है? DC, चाहिए क्या है? DE। तो DC यानी पूरी DC में से आप EC को अलग कर दीजिए। अगर इतना आप अलग कर देते हैं तो आपको वैसे ही DE दिखने लगता है। तो DC में से आपको क्या कट करना है? ये पूरा EC। और EC कितना है? 7। तो DC में से कितना कट कीजिए? 7। तो कितना आ जाएगा? DE। तो चलिए यही हम लिख देते हैं। यहां पे हम लिखेंगे DC माइनस 7। ये हमने लिख दिया। DC माइनस 7 का मतलब है पूरी DC में से ये 7 अगर आप 7 मीटर जो है घटा दोगे तो ये DE की वैल्यू मिलेगी। कहीं कहीं इसको H मान के भी किया जाता है। H मान लीजिए, H माइनस 7 कर दिया तो बात वही है। DC की जगह पर आप DC को H मान लीजिए तो H माइनस 7 हो जाएगा। इसलिए DC माइनस 7 किया तो क्या आ गया? DE। और ये हम मीटर में लिख सकते हैं। तो आपको आ गया हो समझ में। DE जो है वो क्या है? DC में से 7 घटा हुआ है तो DE बन जाएगा। DC में से 7 घटा दिया तो क्या बना? DE। चलिए अब इसके बाद हमने ये लिख लिया है। इसको हम x यदि मानते हैं, यहां से लेके यहां तक को अगर इसको हम x मान लेते हैं, देखिए इस तरीके से, तो ये भी क्या हो जाएगी? इसके समांतर है तो ये दोनों बराबर होंगी। जैसे ये और ये बराबर है वैसे ये वाली और ये भी बराबर हो जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगी? x। अच्छा, हमने ये x क्यों मानी? क्योंकि जब हम समकोण त्रिभुज लेंगे DEA तो उसमें लंब और आधार तो होना चाहिए। जब हम समकोण त्रिभुज लेंगे तो लंब और आधार इसमें है, इसमें नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इसको इन दिए गए आंकड़ों के हिसाब से मान लिया है। तो चलिए ये हमने चित्र बना लिया। अब जो हमने बनाया है उसको हम भाषा के तौर पर लिख लेते हैं। तो इस तरीके की आपको भाषा लिखनी है। चित्रानुसार AB एक भवन है। यहाँ पे देखिए AB जो है वो भवन है तथा DC टावर है। अगर आप चित्र को ध्यान से देखें तो DC जो है टावर है। इसके बाद AB बराबर 7 मीटर बराबर EC। AB कितना है? 7 मीटर और बराबर किसके है? EC के। तो ये आपने लिख लिया। BC x है बराबर AE। तो BC देखिए x मानी हुई है, ये AE के बराबर है। आपको बिल्कुल मन से लिखना है, चित्र देखकर भाषा लिखते जाना है। कोण DAE 60 अंश है। ये देखिए DAE कितना है? 60 अंश। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण, क्योंकि यहां से व्यक्ति ने ऊपर देखा। EAC, ये देखिए कोण EAC कहाँ पर है? EAC ये कितना है? 45 अंश। और ये EAC जितना है उतना ही एकांतर कोण से ये वाला बन गया ACB। ये भी 45 है, ये भी 45 है, दोनों 45-45 के हो जाएंगे। इसलिए और साथ में ये कैसे है? अवनमन कोण है। तो हमने लिख लिया अवनमन कोण इस तरीके से। साथ में DE और बता देना है। DE कैसे निकाली थी? DE है DC माइनस 7। पूरी DC में से हमने ये 7 घटा दी थी तो आ गई थी DE। चलिए इसके बाद हम त्रिभुज लेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से त्रिभुज हमें लेना है। सबसे पहले यदि बात की जाए समकोण त्रिभुज DEA की, तो ये वाला ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे समकोण है। तो DEA, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज DEA में। तो समकोण त्रिभुज DE में देखते हैं लंब और आधार में रिलेशन है। ये देखिए लंब दिया गया है, ये आधार और ये थीटा, तो tan का ही लगेगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? DEA में आपको लंब बताना है कितना है? DE। लंब कितना है? DE। और आधार बताइए कितना है? आधार है AE। तो यहाँ पे लिख लिया AE। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। tan ज्यों का त्यों। और थीटा की वैल्यू कितनी है?
60 अंश दिया गया है ऊपर, आपको ऊपर देखना है, नीचे नहीं, नीचे 45 ये इस वाले का है, ऊपर कितना है 60, ये देखिए इस वाले त्रिभुज में 60 अंश बना हुआ है। तो tan 60 अंश बराबर DE कितना है, तो आंसर है DE है DC माइनस 7। तो हमने लिखा DC माइनस 7। इसके बाद AE कितना है, तो AE जो है वो x है, हमने माना हुआ है x, तो x लिख लिया। इसके बाद बात की जाए tan 60 की, तो ये कितना है करणी 3 बराबर DC माइनस 7 बटे x। इसके बटे 1 कर लेते हैं और तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो x का गुणा करणी 3 में करना है तो x करणी 3 आएगा बराबर DC माइनस 7 एकम DC माइनस 7। और इसको हमने समीकरण 1 बना दिया। फिलहाल यहाँ से हमें DC का मान निकालना है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, हमें DC का मान निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, और टावर क्या है, ये टावर DC है, इसलिए हमें DC का मान निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने ये निकाल लिया है। अब हम छोटा त्रिभुज, ये वाला नीचे वाला त्रिभुज ले लेते हैं ABC में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में, ABC में। तो ये हमने लिख लिया समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पर भी लंब और आधार दिया गया है और थीटा, तो tan का ही लगेगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इस त्रिभुज में ये हो जाएगा लंब, क्योंकि थीटा के सामने की वजह लंब होती है, तो AB, और आधार हो जाएगा कितना BC, तो ये हो गया आधार BC। तो tan ज्यों का त्यों, और थीटा का जो मान है वो कितना है, तो थीटा जो है वो 45 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 45 अंश बराबर AB कितना है 7, तो हमने रखा 7 बटे BC कितना है x, तो हमने रखा x। tan 45 का मान होता है 1 बटे हमने 1 कर लिया अपने मन से, और 7 बटे कितना x, तिर्यक गुणा के लिए हमने बटे 1 कर लिया था। तो x का मान कितना आएगा, तो x का मान आ जाएगा 7 मीटर। तो ये x का मान आया है 7 मीटर। अब आपको समीकरण 1 व समीकरण 2 ध्यान से देखना है। अगर x का मान, समीकरण 2 हमने बनाया नहीं है इसको, क्योंकि ये x का सीधा मान ही है, तो x का मान यदि यहाँ पे रख दिया जाए तो हमें DC मिल जाएगा, बड़े ही आसानी से हमें DC मिल जाएगा, और DC ही हमें ज्ञात करना है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमने इस तरीके से लिखा। तो x का मान हमारे पास यहाँ पर 7 है, और समीकरण 1 मैं पूरा लिख देता हूँ। ये पूरा का पूरा जो है ये समीकरण 1 है, तो इसको मैंने फिर से लिखा है ताकि आपको ध्यान से समझ में, अच्छे से समझ में आ जाए। x का मान कितना है 7 है, तो हमने रखा 7 करणी 3, x की जगह पर 7 रख दिया, करणी 3 ज्यों का त्यों बराबर DC माइनस 7। माइनस 7 का पक्षांतर उस तरफ कर देते हैं, तो 7 करणी 3 माइनस 7 उस तरफ जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा बराबर DC। तो ये DC की वैल्यू है। आप चाहें तो 7 कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा 7 बाहर चला गया, तो यहाँ पर इस स्थान पर 7 बाहर चला गया, तो केवल करणी 3 बचेगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ से भी 7 बाहर चला जाएगा तो केवल 1 बच जाएगा, बराबर में आएगा DC। तो ये DC है 7 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये हो गया DC का मान। तो अतः टावर की ऊंचाई इतनी होगी, हम लिख देते हैं इस तरीके से, और इसको आप ध्यान से कर लेना और बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना। थैंक यू।